दोस्तों, सीरिया से आज जो खबर आई है वो सिर्फ युद्ध विराम की खबर नहीं है, बल्कि पूरे मिडिल ईस्ट की सियासत बदल सकती है। सीरियाई सरकार और एसडीएफ के बीच ऐसा समझौता हुआ है जिससे लड़ाई रुकेगी और इजराइल व विदेशी ताकतों की साजिशों को बड़ा झटका लगा है। तेल, जमीन और सत्ता सब अब फिर से सरकार के हाथ में है। तो आखिर ये समझौता क्या है और मुस्लिम दुनिया इसे क्यों बड़ी खुशखबरी मान रही है, आज इसी पर आसान भाषा में बात करेंगे। दोस्तों, सीरिया के राष्ट्रपति अहमद अल शरा ने जो बड़ा ऐलान किया है वो सिर्फ एक समझौता नहीं, बल्कि पूरे इलाके की सियासत बदल देने वाला फैसला माना जा रहा है। सीरियाई सरकार और एसडीएफ के बीच पूरी तरह युद्ध विराम पर सहमति बन गई है। इसका मतलब साफ है, अब सीरिया के उत्तर पूर्वी इलाकों में बंदूकें शांत होंगी और सरकार की पकड़ फिर से मजबूत होगी और सलाहुद्दीन अय्यूबी की कौम इजराइल अमेरिका की साजिशों का शिकार नहीं होंगे, जो मुस्लिम दुनिया के लिए बड़ी खुशखबरी है। सरकारी एजेंसी साना के मुताबिक इस समझौते के तहत हर मोर्चे पर तुरंत सीज फायर लागू कर दिया गया है। सरकार और एसडीएफ के बीच जहां भी टकराव चल रहा था वहां लड़ाई पूरी तरह बंद होगी। इसके साथ ही एसडीएफ के सभी लड़ाके फरात नदी के पूर्वी इलाके में वापस चले जाएंगे ताकि इलाके में हालात सामान्य किए जा सकें। इस समझौते का सबसे बड़ा असर देर एज जोर और रक्का पर पड़ा है। ये दोनों अहम प्रांत अब पूरी तरह सीरियाई सरकार के कंट्रोल में आ जाएंगे, चाहे प्रशासन हो या सुरक्षा। यहाँ के सभी दफ्तर, संस्थान और नागरिक सुविधाएं फिर से सरकार के हाथ में होंगी। यानी अब इन इलाकों में कोई अलग सत्ता नहीं चलेगी, सिर्फ सीरियाई राज्य का कानून लागू होगा। सरकार ने यह भी साफ किया है कि यहां काम कर रहे पुराने कर्मचारी अपनी नौकरी पर बने रहेंगे, ना तो किसी से बदला लिया जाएगा और ना ही एसडीएफ से जुड़े आम लोगों को परेशान किया जाएगा। हसाका प्रांत की सभी नागरिक संस्थाएं भी अब सीरियाई सरकार की व्यवस्था में शामिल होंगी। सबसे अहम बात यह है कि अब तेल और गैस के सभी फील्ड्स और बॉर्डर क्रॉसिंग भी सरकार के हाथ में होंगे। यानी सीरिया की दौलत अब बाहर नहीं जाएगी, बल्कि देश के काम आएगी। सेना इन इलाकों की सुरक्षा करेगी ताकि कोई बाहरी ताकत दोबारा खेल ना खेल सके। अब सवाल उठता है, इससे दुश्मनों की साजिश कैसे फेल हुई? दरअसल बीते कुछ सालों से इजराइल और उसके समर्थक यही चाहते थे कि सीरिया अंदर से कमजोर बना रहे। विद्रोहियों और अलग अलग गुटों और अस्थिरता का फायदा उठाकर वो सीरिया को छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ना चाहते थे। खासकर उत्तर पूर्वी इलाकों में हालात बिगाड़कर तेल, जमीन और रणनीतिक इलाकों पर नजर थी। लेकिन यह समझौता उन सारी साजिशों पर पानी फेर देता है। अब ना तो विद्रोहियों को मुहरा बनाया जा सकेगा, ना ही इजराइल को सीरिया में दखल देने का बहाना मिलेगा, और ना ही विदेशी ताकतें सीरिया के संसाधनों पर कब्जा कर पाएंगी। यही वजह है कि इसे मुस्लिम दुनिया के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी माना जा रहा है। एक ऐसा मुस्लिम देश जिससे सालों से युद्ध में झोंका गया, आज एकजुट होकर दुश्मनों की चाल नाकाम कर रहा है। दोस्तों, यहां पर एक बात समझनी जरूरी है, कुर्द कोई नई या अलग कौम नहीं है। कुर्द वही कौम है जिससे सलाहुद्दीन अय्यूबी ताल्लुक रखते थे। वही सलाहुद्दीन अय्यूबी जिन्होंने बैतुल मुकद्दस को आजाद कराया, क्रूसेडर्स को शिकस्त दी और पूरी मुस्लिम दुनिया को एक झंडे के नीचे खड़ा किया। सलाहुद्दीन अय्यूबी ने कभी मुसलमानों को आपस में नहीं लड़ाया, किसी मुस्लिम देश को तोड़ने की बात नहीं की, ना ही गैर मुस्लिम ताकतों का सहारा लिया। उनका रास्ता था उम्मत की एकता। आज जो विवाद है वो कुर्द कौम से नहीं, बल्कि कुछ कुर्द सशस्त्र गुटों से है, जैसे एसडीएफ, वाईपीजी। ये पूरे कुर्दों का प्रतिनिधित्व नहीं करते। इन गुटों ने अमेरिका से मदद ली, इजराइल से परोक्ष समर्थन पाया, सीरिया और इराक को कमजोर करने में मोहरे की तरह इस्तेमाल हुए। यही बात अरब और मुस्लिम दुनिया को परेशान कर रही थी। इजराइल चाहता था कि कुर्दों को अरबों के खिलाफ खड़ा किया जाए, मुस्लिम देशों को आपस में लड़ाया जाए, सीरिया को अंदर से तोड़ा जाए। लेकिन यह प्लान अब फेल हो गया। अब कुर्दों का बड़ा हिस्सा फिर से सीरिया के साथ मुस्लिम एकता के साथ खड़ा होता दिख रहा है। यह समझौता उसी सलाहुद्दीन अय्यूबी वाली सोच की वापसी है, विदेशी ताकतों के नहीं, बल्कि अपनी जमीन और अपनी उम्मत के साथ खड़े होने की सोच है। इस बीच दोस्तों, सीरिया में युद्ध विराम को लेकर अब एक और बड़ा बयान सामने आया है। कुर्द बलों यानी एसडीएफ के कमांडर मजलूम अब्दी ने सीरियाई राष्ट्रपति अहमद अल शरा द्वारा घोषित युद्ध विराम समझौते को स्वीकार कर लिया है। मजलूम अब्दी ने
एक टीवी बयान में कहा कि यह जंग उन पर थोपी गई थी और इसके पीछे कई ताकतों की साजिश थी। उन्होंने कहा कि वो जल्दी ही इस समझौते की पूरी जानकारी देंगे, खासकर दमिश्क से लौटने के बाद, जहां उनकी राष्ट्रपति शरा से मुलाकात होनी है। अब्दी ने यह भी माना कि देर एज जोर और रक्का से एसडीएफ का पीछे हटना इसलिए किया गया ताकि खून खराबा रुके और सीरिया में गृह युद्ध ना छिड़े। उन्होंने स्वीकार किया कि एसडीएफ को इस लड़ाई में भारी जान माल का नुकसान हुआ है, लेकिन साथ ही यह भी कहा कि उनकी ताकतें अपने हासिल किए गए इलाकों की आखिरी दम तक रक्षा करेंगी। एसडीएफ के एक और बड़े नेता और वाईपीजी यानी कुर्द सुरक्षा बल के कमांडर सैबान हमो ने रॉयटर्स से बात करते हुए कहा कि एसडीएफ का मकसद सीरिया से अलग होना नहीं है, लेकिन उन्होंने ये मांग रखी कि उन्हें अमेरिका या अंतर्राष्ट्रीय गठबंधन की गारंटी चाहिए। हमो ने साफ कहा कि उन्हें ईरान या रूस से कोई मदद नहीं मिल रही, लेकिन उन्होंने यह भी कहा कि उन्हें उम्मीद है कि इस्राएल कुर्दों के पक्ष में दखल दे सकता है, जो अपने आप में एक बहुत बड़ा और चौंकाने वाला बयान माना जा रहा है। वहीं दोस्तों, तुर्की, कतर और जॉर्डन ने रविवार शाम इस समझौते का खुलकर स्वागत किया है। तुर्की के विदेश मंत्रालय ने कहा कि उसे उम्मीद है कि सरकार और एसडीएफ के बीच हुआ यह समझौता सीरिया की जमीन की एकता के आधार पर स्थिरता लाने में मदद करेगा और इससे न सिर्फ सीरियाई जनता बल्कि पड़ोसी देशों की सुरक्षा और शांति भी मजबूत होगी। तुर्की ने साफ शब्दों में कहा कि अब यह पूरी तरह समझ लेना चाहिए कि सीरिया का भविष्य एकता और एकीकरण में है, न कि आतंकवाद और बंटवारे में। और यह बयान उन ताकतों के लिए साफ संदेश है जो सीरिया को तोड़ने की कोशिश कर रही थी। कतर के विदेश मंत्रालय ने भी इस समझौते को एक बेहद अहम कदम बताया और कहा कि इससे देश के भीतर शांति मजबूत होगी, सुरक्षा और स्थिरता बढ़ेगी और कानून व संस्थाओं पर आधारित मजबूत राज्य के निर्माण का रास्ता खुलेगा। कतर ने जोर देकर कहा कि सीरिया की स्थिरता और तरक्की तभी मुमकिन है जब सारा हथियार सिर्फ राज्य के पास हो और एक ही राष्ट्रीय सेना हो जो सीरिया के सभी समुदायों का प्रतिनिधित्व करे। वहीं जॉर्डन के विदेश मंत्रालय ने भी इस समझौते को सीरिया की एकता, स्थिरता और सुरक्षा की दिशा में अहम कदम बताया। मंत्रालय ने कहा कि जॉर्डन सीरिया की सुरक्षा, उसकी संप्रभुता और उसकी जमीन की अखंडता के साथ खड़ा है और साथ ही सीरियाई नागरिकों की सुरक्षा को भी बेहद अहम मानता है। दोस्तों, एसडीएफ और सीरियाई सरकार के बीच तो समझौता हो गया है, लेकिन यह भी साफ है कि एसडीएफ ने हर जगह आसानी से हथियार नहीं डाले। कई इलाकों में जबरदस्त संघर्ष हुआ, गोलीबारी और झड़पें भी हुई। हालांकि इसके बावजूद सीरियाई फौज ने बहुत कम समय में उन इलाकों पर कब्जा कर लिया। पूर्वी सीरिया में बीते कुछ घंटों के अंदर हालात तेजी से बदले। सीरियाई सेना ने अरब कबीलों के साथ मिलकर बड़े पैमाने पर कार्रवाई की और एसडीएफ के कब्जे वाले अहम इलाकों को अपने कंट्रोल में ले लिया। कई जगहों पर एसडीएफ पीछे हटी और 24 घंटे से भी कम समय में इलाके हाथ से निकल गए। एसडीएफ के भीतर तालमेल की कमी और अफरा तफरी की वजह से कई इलाकों में ज्यादा देर तक टिक नहीं पाई। सेना के मुताबिक स्थानीय कबीलों के समर्थन ने बड़ी भूमिका निभाई, जिससे कई इलाकों में बिना लंबी लड़ाई के ही कब्जा हो गया। राजनीतिक जानकारों का कहना है कि एसडीएफ ने खुद कई मौके गंवाए। मार्च में हुआ समझौता उसके लिए बड़ा अवसर था, लेकिन उसे लागू करने में देरी और बाहरी मदद पर जरूरत से ज्यादा भरोसे ने उसे कमजोर कर दिया। स्थानीय लोगों में नाराजगी, सख्त रवैया और बाहरी एजेंडे की छवि ने भी एसडीएफ के खिलाफ माहौल बना दिया। दोस्तों, आर्थिक तौर पर यह बदलाव बेहद अहम है, क्योंकि अब सरकार ने ज्यादातर तेल और गैस वाले इलाकों पर फिर से कंट्रोल हासिल कर लिया है। अनुमान है कि सीरिया के करीब 70 से 80% तेल गैस संसाधन दोबारा राज्य के हाथ में आ चुके हैं। इससे पहले इन संसाधनों के गलत इस्तेमाल और भ्रष्टाचार को लेकर लोगों में नाराजगी थी। इससे साफ होता है कि जब मुसलमान एकजुट होते हैं तो कोई भी साजिश काम नहीं करती। आप इस पर क्या सोचते हैं, कमेंट में बताइए। अगर आप ऐसी ही जमीनी और सही इंफॉर्मेशन चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। बहुत बहुत शुक्रिया।